तो बच्चों, आज का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ चार्जेज। किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट तब कहा जाता है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है जब उसमें फ्लो ऑफ चार्जेज होगा, यानी कि पासिंग ऑफ चार्जेज इन ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर में चार्ज पास कर रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट कितना पास किया उसको तो मापना है। मापेंगे कैसे? मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले कैसे मेजर किया गया? तो देखा गया कि किसी कंडक्टर के किसी एक पॉइंट से, किसी कंडक्टर ले लीजिए और किसी एक पॉइंट से क्वांटिटी ऑफ चार्जेज कितना पास किया इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास किया इस पॉइंट से, यानी कि क्वांटिटी ऑफ चार्जेज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर फ्रॉम ए पॉइंट इन पर सेकेंड नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड क्या है? क्वांटिटी ऑफ पासिंग चार्जेज इन पर सेकेंड। अब इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल I रखते हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्जेज को Q और सेकेंड टाइम को T। इस तरह से हमने देखा कि क्वांटिटी ऑफ चार्जेज यानी कि I इज इक्वल टू Q/2। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एम्पियर है क्या? यानी कि वन क्वांटिटी ऑफ चार्ज को हम लोग क्या से सूचित करते हैं? कूलम्ब से। तो कहेंगे कि 1 कूलम्ब बाय 1 सेकेंड, इसको हम लोग कहते हैं कि यह 1 एम्पियर हो गया। 1 एम्पियर हो, यानी कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब्स बाय 1 सेकेंड। तो कहेंगे किसी एक पॉइंट से कितना चार्ज पास किया 1 सेकेंड में, इसी को तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड कहते हैं। माप लिए 1 एम्पियर, यानी कि 1 कूलम्ब 1 सेकेंड में पास करता है तो 1 एम्पियर उसको हम लोग मानते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को I से सूचित करते हैं, क्वांटिटी ऑफ चार्जेज को Q से और टाइम को T से, यानी कि I इज इक्वल टू Q/T। इलेक्ट्रिक करंट क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिंग चार्जेज इन पर सेकेंड। किस में मापते हैं? तो एम्पियर में मापते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू कूलम्ब को हम लोग C और पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड यानी कि 1 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कूलम्ब पर सेकेंड भी कहते हैं, जिसका ऐसा यूनिट हो गया एम्पियर। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे पढ़ाते हैं आपको कि 1 एम्पियर जो हो गया, इस एम्पियर में 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है। 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है और 10 लाख माइक्रो एम्पियर होता है। तो इसी को थोड़ा सा हम लोग एक तरीका से देख लेते हैं और इसको चेंज कर देते हैं कि 1 एम्पियर को
अगर मिली एम्पियर में लिखना होगा या माइक्रो एम्पियर में लिखना होगा तो कितना लिखेंगे? 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर होता है। अब इसको 10⁻6 मिली एम्पियर कह सकते हैं। और अगर कहेंगे कि 1 मिली एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, तो इधर चल जाएगा 1 या 10⁻6 एम्पियर हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी 10⁻3 होगा, 6 में गलत से लिख दिया, 3 0 है, 3 होगा और 3 एम्पियर हो जाएगा 1 मिली एम्पियर इक्वल। ठीक इसी प्रकार से अगर हम चलते हैं, बता दें आपको कि 1 एम्पियर में 1 एम्पियर में 10 लाख माइक्रो एम्पियर होता है। माइक्रो एम्पियर को म्यू एक भी सूचित करते हैं। 10 टू द पावर ये हो जाएगा 6 और म्यू लिख दिए माइक्रो का, एम्पियर लिख दीजिए 1 एम्पियर इक्वल। अब 1 म्यू एम्पियर माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 एम्पियर होता है। इसको याद रखना। अब इसके बाद हमको आगे बताना है कि आखिर इस एम्पियर को किसी डिवाइस से मापते होंगे और वह डिवाइस क्या कहलाता है। जिस डिवाइस से हम इस माइक्रो एम्पियर को मापते हैं या मिली एम्पियर को मापते हैं या एम्पियर को मापते हैं, एम्पियर को मापने वाला जो डिवाइस होता है उसको आमीटर कहते हैं। कहेंगे कि ए डिवाइस which measure ampere is known as एम्पियर जो मापता है या इलेक्ट्रिक करंट जो मापता है, इसको इलेक्ट्रिक करंट जिसको एम्पियर में मापते हैं। ए डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज आमीटर, उसको आमीटर कहते हैं। ए डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट नोन एज आमीटर, इलेक्ट्रिक करंट को मापने वाला डिवाइस को आमीटर कहते हैं। अब आमीटर को किसी विद्युत परिपथ में सेट कहाँ करते हैं, कहाँ लगाते हैं उसको चेक करने के लिए। ऐसे तो बाद में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग याद देख लें। किसी विद्युत परिपथ है, सर्किट है और इसमें हमारा सेल लगाया हुआ है, तो आमीटर को कहाँ लगाएंगे? आमीटर को हम यहाँ लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इस तरह से लगाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में जोड़ दिए, किसी परिपथ में सीरीज कॉम्बिनेशन में आमीटर को जोड़ देते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताया था कि वोल्ट मीटर को जब हमको जोड़ना रहता है तो उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन जब जोड़ते हैं, जबकि आमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं। अब इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक करंट को देख लिया और माप लिया। अब एक प्रश्न उठता है कि डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या डायरेक्शंस होता है। तो डायरेक्शंस बहुत पहले से इस पर चर्चा करते आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शंस के संबंध में जब इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर प्रॉपर्टीज की खोज नहीं हुई थी, तब से हम इलेक्ट्रिक करंट की जानकारी रखते हैं और हम
पहले से मानते थे, बस जितना ही 2 ही पॉइंट हमको मालूम था कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव और निगेटिव 2 चार्जेज होते हैं और चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर चलते हैं। तो चूंकि बहुत पहले से हम मानते आ रहे हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिसिटी का संचरण होता है, इसको कन्वेंशनल डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशनल डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन रियल में डायरेक्शंस क्या होता है? रियल डायरेक्शंस क्या होता है? रियल डायरेक्शंस क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। पॉजिटिव ऑफ रियल डायरेक्शंस नेगेटिव टू पॉजिटिव। रियल डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिख दीजिए। कन्वेंशनल डायरेक्शंस, परंपरागत तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव हम लोग मानते थे, तथ्यात्मक नहीं, ऐसे ही। लेकिन रियल डायरेक्शंस नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो अब बाद में हम लोग नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों कर दिए? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने उसको प्रूफ करके देख लिया। चलिए देखते हैं हम लोग भी कैसे इसको बताते हैं। अब देखिए, कोई कंडक्टर वायर जो होता है, कंडक्टर वायर जो है, ये वायर मैं ले लिया, ये कंडक्टर वायर है। कंडक्टर है तो निश्चित तौर पर इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। सब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और चूंकि इसमें पोटेंशियल समान है, इसमें पोटेंशियल समान है, तो धारा का प्रवाह नहीं इधर नहीं इधर, किधर नहीं हो रहा है, किसी भी तरह नहीं हो रहा है। तो किसी खाली वायर में, सिर्फ वायर को अगर आप पकड़ते हैं तो आपको कोई भी धारा का प्रवाह का अनुभव नहीं होता, क्योंकि इसमें पोटेंशियल सभी जगह समान है। और जब हम पहले पढ़ा चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस रहता है तभी धारा का प्रवाह होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा होता है? रैंडमली। रैंडमली मतलब डायरेक्शंस का कोई पता नहीं है कि डायरेक्शंस किधर की ओर है, इसका रैंडमली डायरेक्शंस है। लेकिन इस कंडक्टर को हम एक ऐसे डिवाइस से जोड़ते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस को उत्पन्न करता है, इसको हम बैटरी कहते हैं। जब पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न कर दिया तो धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है, और धारा का प्रवाह शुरू होगा तो यह जो बैटरी है इसका टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब नेगेटिव की तरफ से चलिए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से टकराता है, और पहले से इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो हम जानते हैं कि नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? रिपल्सन हो जाता है। तो जैसे ही यहां से नेगेटिव पहुंचेगा तो नेगेटिव वाला को वहां से भगा देगा, और भागेगा तो यह किधर की ओर भागेगा? इधर की ओर भागेगा। इधर की ओर भागेगा और भागते हुए फिर से इधर की ओर आ जाएगा। तो धारा का प्रवाह ऐसे चलने लगेगा, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर धारा का प्रवाह चलने लगेगा। तो इसको रियल डायरेक्शंस माना जाता है। कन्वेंशनल डायरेक्शंस पॉजिटिव टू नेगेटिव था, अब डायरेक्शंस हो गया जो नेगेटिव टू पॉजिटिव। हालांकि आज भी हम यूज कन्वेंशनल डायरेक्शंस का ही इस्तेमाल करते हैं, और कहीं भी सर्किट में दर्शाना रहता है तो हम कन्वेंशनल डायरेक्शंस को ही दर्शाते हैं। आगे है हम लोग को पढ़ना इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है?
इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? विद्युत परिपथ। परिपथ मीन्स रास्ता, परिपथ मीन्स रास्ता। रास्ता कैसा? चारों ओर वाला। विद्युत परिपथ चारों ओर वाला। एक हम परिपथ बनाते हैं जिसमें बहुत सारे डिवाइस लगे हुए हैं। बल्ब लगा दिए, बल्ब लगा दिए, और इधर आर्मीटर भी हम लगाए हुए थे, इधर हम स्विच भी लगा दिए थे, बैटरी लगा दिए हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न कर रहा है। यहां हम एक तो रेजिस्टेंस भी लगा दिए हैं, यहां हम गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं, और यहां हम वोल्ट मीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा सकते हैं। तो इस तरह से एक सर्किट तैयार हो गया। इस तरह से यह एक सर्किट तैयार हो गया। अब सर्किट जब तैयार हो गया तो सर्किट मतलब क्या हुआ? परिपथ हो गया। परिपथ मतलब क्या हुआ? रास्ता। किसका? विद्युत का। विद्युत का, इलेक्ट्रिक करंट का रास्ता। रास्ता हम लोग मानते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही चलता है, तो इस डायरेक्शंस भी हम दिखा देंगे। और इस तरह से यह विद्युत का संचरण शुरू हो गया। बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जो हम इलेक्ट्रिक परिपथ में जोड़ते हैं, तो उनको हम सिंबल के तौर पर जोड़ करके दिखाते हैं। जरा उस सिंबल को आप देख लीजिए। सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट या सर्किट के सिंबल। तो सिंबल आप देख रहे हैं, एक अगर ऐसे लगाया हुआ है तो इसको हम लोग सेल कहते हैं, लेकिन यही अगर कंबाइंड कर दिए तो इसको हम लोग बैटरी कहते हैं। अब इसी में हम देखते हैं कि अगर ए लिख के ऐसे घेरा हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं आर्मीटर। लेकिन अगर भी लिख करके ऐसे किया हुआ है तो इसको कहते हैं वोल्ट मीटर। अगर जी लिख करके ऐसे किया हुआ है इसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अब देख लीजिए, दो सिंबल दिया हुआ है। आप अगर सिर्फ ऐसे दिया हुआ है तो इसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ऐसे करके ऐसे दिया हुआ है, या इस सिंबल को ऐसे दिया हुआ है तो इसे कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। और अभी और आगे हम चलते हैं, अगर ऐसे बनाया हुआ है या ऐसे फिगर बनाया हुआ है तो इसको हम लोग कहते हैं ओपन स्विच। अगर ऐसे बनाया हुआ है इसको कहते हैं क्लोज्ड स्विच। अभी और मैं बता दूं, अभी और आगे देखिए सिंबल। सिंबल तो बहुत है, अभी इंटर में जाइएगा तो अभी और सिंबल पढ़ना है।
10 तक अभी इतना ही देख लीजिए। अगर सीधा ऐसे है तो वायर कह देते हैं, लेकिन अगर ऐसे करके और बीच में एक तरह से तो वायर ज्वाइंट्स हो गया। वायर ऐसे है, लेकिन अगर ऊपर से आकर के ऐसे किया हुआ है तो क्रॉसिंग ऑफ वायर हो जाएगा। क्रॉसिंग ऑफ वायर कह दिए इस तरह से। तो मुझे लगता है कि हम सारे सिंबल आपको, हाँ तो अभी बल्ब के नहीं बताए। तो देखिए बल्ब के लिए ऐसे किया हुआ है, या एक गोला ऐसे बना करके ऐसे किया हो, इसको हम लोग बल्ब कहते हैं। तो ये सारे सिंबल का हम यूज करते हैं। सिंबल हम आपको बता दिए। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, तो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है, जोड़ते कैसे हैं ये भी मैं आपको बता दिया। तो इस तरह से मैंने आज इलेक्ट्रिक सर्किट के संबंध में बता दिया। क्या क्या बताया? तो सबसे पहले मैंने बताया कि विद्युत करंट क्या है। तो किसी पॉइंट से चार्ज पास करता है, कैसे? प्रति सेकंड। चार्ज प्रति सेकंड किसी पॉइंट से पास करता है, तो इस पासिंग को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब करंट जो पास करता है इसको हम कूलम्ब पर सेकंड कहते हैं, और कूलम्ब पर सेकंड का कुल मिलाकर के एक यूनिट में नाम एम्पियर दिया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। विद्युत धारा को जो एम्पियर में मापते हैं वह ए से डिनोट करते हैं, और एक एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है, जबकि एक एम्पियर में 10 लाख माइक्रो एम्पियर होता है। एम्पियर को मापने के लिए एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसे हम आमीटर कहते हैं, और आमीटर को इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है इसमें हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं। इसके बाद आगे बताएं कि विद्युत धारा का डायरेक्शंस क्या है। कन्वेंशनल डायरेक्शंस और रियल डायरेक्शंस। कन्वेंशनल डायरेक्शंस पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर होता है, जो बहुत परंपरागत तरीके से यूज होते आ रहा है, बहुत पहले से यूज होते आ रहा है। लेकिन रियल डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, जो आज हमने प्रूफ करके आपको बताया, एक चित्र के माध्यम से आपको बताया। डायरेक्शंस जो इलेक्ट्रॉन्स का होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर, चूंकि बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को उत्पन्न करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस के अनुसार हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का संचरण नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर होता है। इसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट, बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। बल्ब भी एक रेजिस्टेंस है, हीटर भी रेजिस्टेंस है, कोई और भी डिवाइस आप ले लीजिए, और सारे रेजिस्टेंस से सबको जोड़ते कैसे हैं? तो जोड़ते हैं, जोड़ करके एक विद्युत धारा का प्रवाह क्षेत्र बनाते हैं, एक रास्ता बनाते हैं। इस रास्ता को हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारे डिवाइस जोड़ते हैं। डिवाइस का फिगर बनाना संभव नहीं है, इसलिए सबके लिए कुछ सिंबल दिए गए हैं। उन सिंबल का इस्तेमाल हमने यहाँ किया, और सिंबल को फिगर में हमने बता दिया कि कौन से सिंबल का इस्तेमाल किस रूप में करते हैं। तो इस तरह आपका इलेक्ट्रिक करंट वाला जो पार्ट था वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं ओम्स लॉ और रेसिस्टिविटी बताऊंगा। रेसिस्टिविटी, रेजिस्टर भी कहते हैं, रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के संबंध में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जो ओम्स लॉ के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद।